हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट 24 आवर्स यानी अगले 24 घंटे क्या होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में। क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन ले सकते हैं, क्या होने वाला है, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या होंगी। सो अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे आपकी लव लाइफ के हवाले से ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और ये बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आए वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो इसके अलावा आज मैं लाइव आऊँगी इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 10 बजे और पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 9 बजे। तो आप लोग ज़रूर आइएगा लाइव में। लाइव Q&A सेशन होगा, आप लोगों के क्वेश्चंस के मैं आंसर्स दूंगी, टैरो रीडिंग करूंगी आप लोगों के लिए फ्री। सो ये हमेशा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट होता है। मैं बहुत कम लाइव आती हूँ लेकिन मेरी कोशिश ये है, मैंने सोचा यही था कि इस साल मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल भी मैं बहुत कम लाइव आई। सो आई थिंक कि इस साल भी इतने महीने गुजर चुके हैं और अब मैं दूसरी दफ़ा लाइव आने वाली हूँ इस साल में। सो कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आती रहा करूँ, आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाया करें। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स कहीं पर भी नहीं करती हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं करती हूँ। मैं प्लान भी नहीं कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, लेकिन मैं ये ज़रूर प्लान कर रही हूँ रिलेशनशिप एडवाइस के लिए। अक्सर लोग क्वेश्चंस करते भी हैं, तो रिलेशनशिप एडवाइस का मैं प्लान कर रही हूँ, लेकिन वो पेड होगा ऑब्वियसली। सो जब मैं प्लान कर लूँगी तो फिर मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। सो फ़िलहाल अभी सिर्फ मेरी प्लानिंग चल रही है रिलेशनशिप एडवाइस के हवाले से। सो यस, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करनी है कि आप अपने पार्टनर के नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने। सो बाकी लोगों के लिए 3 स्टोन्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है येलो स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है वाइट स्टोन और ऑप्शन नंबर 3 है ये ब्लू स्टोन। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था येलो स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में, अगले 24 घंटों में आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। सो इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है और इस पर लिखा है कम्युनिकेट क्लियरली। वाओ। सो आई फील कि आपको अगले 24 घंटों में ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करें। सो जब भी कम्युनिकेट करें, क्लियरली कम्युनिकेट करें। सो इसका मतलब ये है कि आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड, जो आप चाहते हैं, क्लियरली अपने पार्टनर को ऑनेस्टली बताएं कि आप क्या चाहते हैं। एंड आई फील कि वो भी शायद आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि अगले 24 घंटे में आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी आपके कनेक्शन से रिलेटेड। ये क्लैरिटी आपको साइंस की शक्ल में भी मिल सकती है। हो सकता है कि आपके पर्सन डायरेक्टली जब आपसे कम्युनिकेट करें तो वो आपको क्लैरिटी दें। और कम्युनिकेट क्लियरली से ये भी होता है कि आप अफर्म करें जो भी आप चाहते हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड, उसके बारे में एफर्मेशंस कुछ लिख लें, अपनी तरफ से बना लें और वो एफर्मेशंस बार बार रिपीट करें और आपने उन एफर्मेशंस को चेंज नहीं करना है।
इसका ये मतलब भी हो सकता है। सो ये उन लोगों के लिए है जो अफर्म कर रहे हैं। अब हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखने लगे हैं और 6 कार्ड्स होंगे ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो अगर आप लोग एफर्मेशंस के थ्रू मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने पार्टनर की कॉल टेक्स्ट, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाइएगा। आपको वहाँ पर एफर्मेशन से रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगी, मैनिफेस्ट इन 3 days और लेस। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कॉल या टेक्स्ट। सो इस पे लिखा है मेमोरीज ऑफ लव। सो ये इंसान आपको अगले 24 घंटों में मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सोलमेट, या आपके सोलमेट हो सकते हैं। फ्रेंडशिप, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर है हमारे पास कार्मा एंड वाटर। सो हो सकता है कि आप वाटर साइन से डील कर रहे हों, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, या आप वाटर साइन हो। इसका सिंपली ये मतलब भी होता है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं। मे बी आप लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, काफ़ी इमोशनल स्टेट से, इमोशनल फेज से गुजर रहे हैं, और इसमें आपके लिए कोई ना कोई लेसन है विद दिस कार्मा। ये आपके कार्मा का हिस्सा है जो कुछ भी हो रहा है, और ये इसकी वजह से आप लोग ट्रांसफॉर्म होंगे, या ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। और ये सारी चीज़ें आप दोनों के लिए म्यूचुअली मुझे नज़र आ रही हैं। आप में से कुछ लोगों का फ्रेंडशिप सिचुएशन भी हो सकती है, बहुत कम लोगों के लिए फ्रेंडशिप सिचुएशन नज़र आ रही है, बाकियों के लिए आई डू फील के रिलेशनशिप है आप लोगों का, रहा है आप लोगों का, और आप लोग बड़े अच्छे दोस्त भी रहे हैं। हो सकता है कि दोस्ती से शुरू हुआ था ये कनेक्शन, ये भी हो सकता है। सो अभी हम देखते हैं कि अगले 24 घंटों में क्या ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, इनकी फीलिंग्स क्या होंगी आपके पार्टनर की आपके लिए, क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे आपके। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा अगले 24 घंटे। वाओ, आप देखें हमारे पास क्या कार्ड आया है। मैं मैनिफेस्टेशन की बात कर रही थी और हमारे पास मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया है। सो द मैजिशियन कार्ड है। इससे तो क्लियरली ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि 24 आवर्स और लेस में आप मैनिफेस्ट कर लेंगे कॉन्टैक्ट। सो मुझे बेसिकली ये फील हो रहा है कि ग्रुप 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, आप में से मेजॉरिटी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कॉल या टेक्स्ट। सो अगले 24 घंटों में आपको आपके पार्टनर की कॉल या टेक्स्ट आ सकता है। लेट्स सी अभी आगे हमारे पास और क्या आता है रीडिंग में। वाओ, वी हैव द एम्परर, 3 ऑफ कप्स। सो कुछ लोगों की अगेन अब ये फ्रेंडशिप वाला मैसेज 2 दफ़ा आ रहा है। कुछ लोगों की फ्रेंडशिप सिचुएशन हो सकती है कि फ्रेंडशिप से आगे नहीं बढ़ रहा है कनेक्शन, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दोबारा से फ्रेंडशिप सुलह करना चाहते हैं आपके पर्सन, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं सुलह अपने पार्टनर से, रेकन्सिलिएशन। ये तो बहुत सारे आगे हैं, हम नहीं लेंगे। सो किंग ऑफ कप्स भी मेरी नज़र से गुजरा है। वाओ, 7 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये जो किंग ऑफ कप्स भी हमारी नज़र से गुजरा ना, और फिर द एम्परर। आई रियली फील कि आपके पर्सन के कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, इन अ सेंस कि ये इंसान अपने ना फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अगर आपकी इनके साथ व्हाट्सओएवर रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप सिचुएशन है, जो भी है, ये इंसान हाइड करते हैं अपने इमोशंस, क्लियरली डिस्कस नहीं करते हैं, ओपन नहीं होते हैं, बिकॉज वो वीक नहीं दिखना चाहते। सिंपली आई फील कि ये इंसान हमेशा अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाहते हैं, हमेशा ये शो करना चाहते हैं कि वो बहुत मजबूत हैं, वो कभी भी ये कह लें कि कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, बिल्कुल भी वीक नहीं हैं, वो ज़िंदगी का मुकाबला कर सकते हैं, वो हर सिचुएशन का मुकाबला कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। लेकिन आपके पर्सन के अंदर ये एक चीज़ है कि वो समझते हैं कि इमोशंस दिखाना वीकनेस होती है, इमोशंस एक्सप्रेस करना वीकनेस होती है। सो चाहे आपका इनके साथ कनेक्शन है नहीं है, व्हाट्सओएवर, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो स्ट्रगल करते हैं उन फीलिंग्स को लेकर, और वो एक्सप्रेस करने में भी स्ट्रगल करते हैं। सो अगर ये इंसान आपको फील होता है कि बड़े गार्डेड हैं, ओपन अप नहीं होते हैं, सो ये इंसान एक तो जानबूझकर भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा करते हैं। इट्स जस्ट कि जो एक्सपीरियंसेस, जो उनकी अपब्रिंगिंग और हर चीज़ ने मिलजुल कर उनको सिखाया,
उसकी वजह से ये इंसान ओपन अप नहीं होते हैं। उनके दिल में फीलिंग्स ज़रूर हैं आपके लिए, लेकिन मुझे ये भी फील होता है कि वो अपना प्यार और अपनी फीलिंग्स आप यूँ कह लें कि प्रैक्टिकली शो करवाना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, आपके लिए कुछ अच्छा करके, कुछ प्लान करके, राइट। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान कभी भी जज्बात में कोई चीज़ नहीं करना चाहते। ये इंसान हमेशा अपने दिमाग से सोच कर हर चीज़ करते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि कभी भी कमज़ोर एक्शन ना लें, कभी भी जज्बात से कोई काम ना करें, क्योंकि ज़िंदगी में शायद उन्हें एक लेसन जो सबसे ज़्यादा मिला है वो यही मिला है कि ज़िंदगी में कभी जज्बात में आकर फ़ैसला नहीं करना है। ज़िंदगी में शायद उन्होंने मेन एक चीज़ ये सीखी है। और आप रिस्क टेकर हैं, आप कहते हैं कि मैंने क्रिएट करनी है अपनी हैप्पीनेस, मैंने ये चीज़ क्रिएट करनी है अपने लिए, आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस। आप नहीं सोचते हैं, आप रिस्क लेते हैं ज़िंदगी में। सो इस हवाले से आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ बड़ी डिफरेंट हैं। सो आप ज़िंदगी के मैजिक पर, क्रिएशन पर, मैनिफेस्टेशन पर, इन सारी चीज़ों पर आप बिलीव करते हैं, लेकिन आपके पर्सन कैलकुलेशन पर, हार्ड वर्क पर बिलीव करते हैं। ये दोनों ही अप्रोचेज़ गलत नहीं हैं, अच्छी हैं, ठीक हैं, बट आई ऑल्सो फील कि इन दोनों का बैलेंस हर किसी की ज़िंदगी में होना लाजमी है। यानी डिफ्रेंशिएट करना कि किस सिचुएशन में आपने मैजिक यूज़ करना है, किस सिचुएशन में आपने लॉजिक यूज़ करना है, राइट। सो इस हवाले से आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हैं। सो बात हो रही है अगले 24 घंटों में ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। स्टिल गार्डेड नज़र आ रहे हैं ये इंसान थोड़े से, लेकिन ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ आया है ना, आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में। सो ये इंसान कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, क्योंकि ये जो फेदर्स हैं ना, आई थिंक ये मैसेज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है इस बैग में से। सो आई डू फील ये जो कम्युनिकेट क्लियरली का ओवरऑल मैसेज आपके पास आया था, कोई ना कोई बात ये इंसान आपसे करेंगे अगले 24 घंटे में, कोई ना कोई ऐसी बात कह देंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, जिससे आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ये इंसान आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर आपकी फ़ाइट हुई हुई है, अगर आपकी फ्रेंडशिप सिचुएशन है, व्हाटसोएवर, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, उनके फीलिंग्स हैं दिल में आपके लिए। बट जैसा मैंने आपको बताया ना कि वो ऑपरेट ज़रा डिफरेंट अंदाज में करते हैं, सोच समझ कर, राइट। सो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रिवील होगी अगले 24 घंटों में, कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी। कम्युनिकेशन हो सकती है, चाहे कम कम्युनिकेशन हो, लेकिन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि अगले 24 घंटों में आपकी आपके पार्टनर से बात होगी। लेट्स सी 2 more cards। ओके, यिन एनर्जी नंबर 2। सो ये बड़ी जेंटल रिसेप्टिव एनर्जी है। हो सकता है कि अगर आप उनसे कांटेक्ट करें अगले 24 घंटों में, तो ये इंसान आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे, क्योंकि रिसेप्टिव नज़र आ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें अभी फ़ोन उठाकर कॉल कर दें या टेक्स्ट कर दें, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। तो हमेशा अपनी इंट्यूशन को आपने यूज़ करना है। वाओ, हमारे पास काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं। पीस, सो यू सी, पीस का मैसेज, सुलह का मैसेज देना चाहते हैं वो आपको, सुलह करना चाहते हैं आपसे। नंबर 16, ऑल दैट ग्लिटर्स, एंड द ट्राइब नंबर 8। सो दे रियली फील कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता है। बाहर की जो दुनिया है वो ज़ाहिरी चमक दमक है, वो ज़ाहिरी खूबसूरती है। जो आपके साथ एक उनका कनेक्शन है विद दिस ट्राइब, कि उनको फील होता है कि आप दोनों जैसे एक दूसरे के सिस्टम में एडजस्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा इस तरह से इंटरप्रेट करती हूँ इस कार्ड को, या आप दोनों जैसे एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, या सिमिलैरिटीज़ हैं आप दोनों के बैकग्राउंड में, सिमिलर हैं चीज़ें आप दोनों की काफ़ी। सो आप जैसे उनकी ही लीग में से हैं, उनको महसूस होता है, और किसी और पर वो ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी और के लिए वो ओपन अप भी नहीं हो सकते हैं। आपके सामने शायद फिर भी वो थोड़े ओपन अप हुए हैं, लेकिन जितना आपके साथ ओपन अप हुए हैं वो इतना भी कभी किसी के साथ नहीं होते। सो बेसिकली आपके पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये इजीली किसी को भी अपने दिल तक नहीं आने देते, इजीली किसी के साथ भी ओपन अप नहीं होते, बहुत कम दोस्त बनाते हैं, सोशलाइज करते होंगे, बट इंट्रोवर्टेड किस्म की पर्सनैलिटी लगती है मुझे आपके पर्सन की। यानी जो डीप हिडन है उनके दिल में, जो उनकी फीलिंग्स, जो उनके एक्सपीरियंसेस, उनके ट्रॉमाज, ये वो किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप इंसान है। अप्रिसिएशन, 1 more कार्ड, नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास और आ गए हैं। फर्स्ट चाक्रा नंबर 35, ये है रूट चाक्रा, और फिर है हमारे पास ऑल टाइड अप नंबर 23। सो अगेन विद दिस ऑल टाइड अप, आई फील कि ये इंसान
हो सकता है कि किसी मसले में स्टक हैं, ये भी हो सकता है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये जो ऑल टाइड अप है बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है। आई फील कि ये आपकी थॉट्स में स्टक हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो वो फीलिंग्स में अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। आई रियली फील इस कार्ड के साथ कि ये अपनी थॉट्स में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए अप्रिसिएशन है, आपके लिए प्यार है, और फिर उन्होंने कंपैरिजन भी किया है अपने अंदर, अपने दिल में आपका और लोगों से, और उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि आप जैसा कोई भी नहीं है। सो दे रियली वांट टू स्टार्ट फ्रेश, आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं विद दिस फर्स्ट चाक्रा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि बिल्कुल एकदम से ओपन होकर आपसे बात नहीं करेंगे इस बारे में, वो कम कम्युनिकेशन होगी आपकी अगले 24 घंटे में, लेकिन कोई क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते तो हैं, बट ज़रा गार्डेड होकर, इफ़ दैट मेक्स सेंस। बिल्कुल उन्हें बस वो ज़रा थोड़े क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, बिल्कुल ओपन नहीं होते हैं, बिल्कुल अपने सब बताते नहीं हैं, शेयर नहीं करते हैं। 2 more cards, Spirit. Next 24 hours, अगले 24 घंटे क्या हो सकता है मेरे व्यूअर की लव लाइफ में? क्या उनके पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं? सो अभी हम देखते हैं। We have stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. So अगर आप manifest कर रहे हैं तो आपने positive रहना है, optimistic रहना है. And then past life relationship, you have known each other before. ये आपके ex भी हो सकते हैं, और अगर आपको past lives पर believe है तो फिर आपका past life connection था, ये आपका soulmate connection हो सकता है। आप एक दूसरे को जानते हैं और ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। सो अगर अगले 24 घंटों में कुछ ना भी हुआ, आपने पॉजिटिव रहना है और कीप मैनिफेस्टिंग, यानी जो भी कॉन्शियस एफर्ट आप कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, वो आपने छोड़ना नहीं, उसमें परसिस्ट करें, उसको छोड़ना नहीं है, वो करते रहें। मैनिफेस्ट हो जाएगा जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। वैसे पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में, अगले 24 घंटों में ये पॉसिबिलिटी है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने की। अब आई डोंट नो कि वो कम्युनिकेशन आप स्टार्ट करेंगे या वो करेंगे, बट मुझे महसूस हो रहा है कि बात हो सकती है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. So possibility है कि आपके पर्सन आपसे कहें कि पास्ट को भुलाकर अब हम आगे बढ़ते हैं। So आपके लिए नया पाथ ओपन अप हो रहा है, और इस पर लिखा है look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. So I really feel कि आपके पर्सन का प्यार आपके लिए वाकई बहुत डीप है, और वो आपसे कह रहे हैं कि आप अपने दिल में झांकें, आपको उनका प्यार फील होगा। सो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, इट्स डीप लव। वो ज़ाहिर है कि सरफेस पर भी नहीं ज़्यादा लाते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स आपसे, बट वो आपसे ये कह रहे हैं कि डीप डाउन आप अपने दिल से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा, आपका दिल आपको बताएगा कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं येस एंड नो क्वेश्चन से। हमारे पास आ गया है KCSL HBRH TW। सो आपका आंसर आया है नो वे, इट्स अ नो। नंबर 5, नंबर 6, 65 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 265। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 या 265?
E F V J A S 999 S P 666 444 Y S C E A J Q number 1 number 9 Z A O K N E number 4 G N N 555 F F V C। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया वाइट स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हो सकती हैं, क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं। सो इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। सो इस पर लिखा है रीकंसिडर। सो आई फील कि जो भी फैसला आपके पर्सन ने रिसेंटली लिया आपके इस कनेक्शन को लेकर, अगर तो मूव ऑन करने का फ़ैसला लिया, ब्रेकअप का लिया, वो उस फैसले को दोबारा सोचेंगे, रिकंसिडर करेंगे। वो सोचेंगे, वो इस सोच में नज़र आ रहे हैं कि क्या मैंने ये सही फ़ैसला किया है, क्या मुझसे गलती तो नहीं हो गई, मुझे अपने फ़ैसले के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आपने फ़ैसला कोई किया है तो आप भी रिकंसिडर करें। अगले 24 घंटों में सोचें कि आपने क्या ये सही फ़ैसला किया है, क्या ये फ़ैसला आपका फ़ाइनल है, क्या इस फ़ैसले से आपको फ़ायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा, आगे चलकर तकलीफ़ तो नहीं होगी। सो आई फील कि मेन मैसेज आपके लिए यही आ रहा है अगले 24 घंटों के लिए। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी आपके कनेक्शन की। हमारे पास है अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप अर्थ साइन से डील कर रहे हैं या आप अर्थ साइन हैं। लोनली, इमोशंस, ट्राइंग हार्ड, स्ट्रेंथ एंड देन फियर्स। सो आई फील कि ये बड़े हैवी फीलिंग है और एनर्जी है जो नेक्स्ट 24 आवर्स में नज़र आ रही है। सो मुझे ये फील हो रहा है लिटरली कि जैसे आपके पर्सन एक बहुत इमोशनल स्टेट में है अगले 24 घंटे में, और इसीलिए रिकंसिडर का कार्ड आया है कि वो रिकंसिडर कर रहे हैं अपने फ़ैसलों को कि मैंने ये फ़ैसला सही किया है या नहीं। अगर ये आपके कोई एक्स हैं, आपको सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले 24 घंटे में कि मैंने जो उस इंसान को छोड़ा, क्या मैंने ये सही किया, काश मैं ऐसा ना करती या ना करता, काश मैं उससे दूर ना होती या ना होता, उस इंसान ने मेरे लिए कितनी कोशिश की, कितनी एफ़र्ट की, शायद अब मैं उस इंसान को हमेशा के लिए खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ। सो बहुत ज़्यादा लोनली, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं इंसान अगले 24 घंटों में। उनकी एनर्जी में दुख नज़र आ रहा है और ये सारा वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है और आप दोनों की भी हो सकती है। सो लेट्स सी क्या वो कोई एक्शन लेंगे, ये जो इंसान आपके माइंड में है, आपके लव इंटरेस्ट स्पिरिट, क्या वो कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर के लिए, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी अगले 24 घंटों में। हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। सो ये इंसान जो भी हैं, इनके दिल में आपके लिए अभी भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं। सो वो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स में नज़र आ रहे हैं। वाओ, द मून। सो द मून जो है ये हमें सीक्रेट्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, इमोशंस, इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है। आई रियली फील कि ये इंसान अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं अगले 24 घंटों में। इमोशनल स्टेट में हैं, डेफिनेटली अकेला भी फील कर रहे हैं। ये सारे कार्ड्स रेजोनेट कर रहे हैं टैरो से।
2 more cards, Spirit. We have 4 of Cups. रिजेक्शन का डर है, ये जो इंसान है इनको रिजेक्शन का डर है, ये जो फियर्स आ रहा था ना यहाँ, उन्हें डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको पहले रिजेक्ट किया था, अब उनको ये डर है कि आप रिजेक्ट कर देंगे या आप उनकी बात का जवाब नहीं देंगे. सो 2 of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक पर है द चैरियट. वाओ. सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, बस यही है, वाटर साइन है बहुत ज़्यादा. लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है. अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो यहाँ पर ज़्यादा वाटर साइन का होना हमें बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व्ड हैं. ये इंसान बहुत इमोशनल स्टेट में हैं. उन्हें डर है कि आप उनसे नाराज़ हैं अभी तक, उनकी बात का आप जवाब नहीं देंगे, उनके टेक्स्ट का आप जवाब नहीं देंगे. ये डर आपको भी हो सकता है. सो यहाँ पर अब जो मुझे नज़र आ रहा है ना 2 of Cups आने के बाद, कि ये कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर लव म्यूचुअल है. ये कोई वन साइडेड सिचुएशन नहीं है. आप जितना उनसे प्यार करते हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं. बहुत इमोशंस हैं उनके दिल में आपके लिए, बहुत प्यार है. उन्हें डर है कि कहीं आप उन्हें रिप्लाई नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे. बट इस डर के बावजूद मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे. कांटेक्ट से भी ज़्यादा ये भी हो सकता है कि अगले 24 घंटों में, अगर तो ऐसा पॉसिबल है, पहले होता है वो आपके घर के बाहर आके खड़े हो जाएं. मे बी वो आपसे कहें कि आप उन्हें शक्ल दिखा दें. मे बी वो आपसे मुलाकात की बात करें कि लेट्स मीट अप, चलो मिलते हैं, चलो कहीं चलते हैं. मुझे कुछ लोगों की मुलाकात नज़र आ रही है. ग्रुप 2 अगले 24 घंटों में आपके पर्सन से मुलाकात हो सकती है. ये मुलाकात बहुत अच्छी रहेगी अगर हो गई. मुझे आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं. कनेक्शन फिर से मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है. इस मुलाकात के दौरान आप डीप कन्वर्सेशन करेंगे, अच्छी कन्वर्सेशन, अच्छी बातचीत रहेगी आप लोगों की. सो मुझे मुलाकात नज़र आ रही है अगले 24 घंटों में. ये हो सकता है कि सुबह जब आपके पर्सन उठें तो वो एक मे बी उन्होंने आपको ख्वाब में देखा हो, आप भी उन्हें ख्वाब में देखें आज रात, और फिर जब सुबह उठें तो एकदम से महसूस हो कि जैसे वो आपके पास ही हैं, जैसे वो आपके साथ थे अभी अभी. और फिर वो एक इमोशनल स्टेट में चले जाएं, आप भी इमोशनल स्टेट में चले जाएं और एक दूसरे की याद आने लग जाए, बहुत ज़्यादा फील करने लग जाएं एक दूसरे को, यानी बहुत ज़्यादा याद करने लग जाएं एक दूसरे को. और फिर ये इंसान उसी स्टेट में आपको कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे, हे हाउ आर यू, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, चलो मिलते हैं, आई एम मिसिंग यू. तो अगर आपकी कोई नाराज़गी चल रही है, कुछ भी ऐसा चल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा अगले 24 घंटों में, पॉसिबिलिटी है. और अब मुझे एक्स की वाइब्स नहीं आ रही हैं. बहुत कम लोगों के लिए, 2-3 लोगों के लिए एक्स हो सकते हैं. आई फील कि ये आपके पर्सन हैं. और मुझे कुछ लोगों की नाराज़गी भी नहीं लग रही है. आई जस्ट फील कि मे बी कुछ दिन से आप लोगों की ज़्यादा बात नहीं हो रही या मुलाकात नहीं हो रही थी, तो अब मुलाकात हो जाएगी आप लोगों की. कोई बहुत बड़ा इशू नज़र नहीं आ रहा मुझे आप लोगों के दरमियान. सो आई रियली फील कि बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फीलिंग्स हैं और मुलाकात नज़र आ रही है अगले 24 घंटों में आप दोनों की. सो लेट्स सी और क्या पॉसिबिलिटी है अगले 24 घंटों में. स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स अगले 24 घंटों में क्या होंगी. उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स, वो क्या करने वाले हैं अगले 24 घंटों में, वो क्या एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूअर के लिए. नेक्स्ट 24 आवर्स मेरे व्यूअर की लव लाइफ में कैसे रहेंगे. ओवरऑल आई फील कि आपके अगले 24 घंटे अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे. थोड़ा थोड़ा बीच में सैडनेस होगी लेकिन ठीक हो जाएगा फिर सब. हमारे पास आ गया नंबर 12, अ चेंज इन द विंड. सो आई रियली फील कि कुछ ना कुछ बदलेगा अगले 24 घंटे में. आप कुछ ना कुछ चेंजिंग देखेंगे 3D में. अगर अभी तक आपको 3D में कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं बदल रहा है, पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई चेंज आपको नज़र आएगा. एंड देन वी हैव नंबर 6, नॉट फॉर यू. सो हो सकता है कि दिन के किसी पहर में, दिन के किसी लम्हे में आपको ऐसा फील हो, आप ये सोचें कि मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मी. फिर आप सोचें कि चलो मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए इस कनेक्शन के ऊपर. फिर एकदम से वो चेंज जाहिर हो जाएगा. जैसे ही द मोमेंट
यू विल थिंक कि मुझे गिव अप कर देना है, उसी वक्त वो चेंज हो सकता है, आपके लिए कुछ चेंज आ सकता है. सो ये जो इंसान इतने सैड होते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे इस इंसान से कितनी अटैचमेंट है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मी, मे बी ये इंसान मेरा नहीं है या मेरा हो नहीं सकता है, मे बी ऑब्स्टिकल्स हैं, मे बी मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मे बी मैं इस इंसान को डिज़र्व नहीं करती या नहीं करता. ये इंसान ये भी सोच रहे हैं. ये जो इतना इमोशनल स्टेट में नज़र आ रहे हैं वो इसीलिए बिकॉज़ वो ये सोच रहे हैं कि मैं तो इसके बिना नहीं रह सकती या रह सकता, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ यानी आपसे, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ. तो मिली जुली थॉट्स हैं बट बहुत ज़्यादा प्यार है. सो वी हैव द टेम्पल पाथ नंबर 12. ये भी नंबर 12 है. 12 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. सो आई फील के विद दिस टेम्पल पाथ हो सकता है कि किसी गार्डन में आप लोगों की मुलाकात हो, मंदिर में, मस्जिद के पास किसी, मे बी जहाँ पर आप रहते हैं या वो रहते हैं वहाँ पर एक मंदिर है या मस्जिद है, या कोई गार्डन है जहाँ पर आप मिलते हैं. हो सकता है कोई आपकी हमेशा मिलने वाली जगह है जहाँ आप हमेशा मिलते हैं, वहाँ पर आपकी मुलाकात हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है. और मुझे शाम का टाइम नज़र आ रहा है कि शाम के वक्त में आपकी मुलाकात हो सकती है, शाम, इवनिंग में. और बहुत खूबसूरत मुझे ग्रीनरी वाली जगह नज़र आ रही है जहाँ पर आपकी मुलाकात हो सकती है. एंड आई ऑल्सो फील ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन भी है, ये स्पिरिचुअल पाथ है, जो टेम्पल पाथ है ये स्पिरिचुअल पाथ है. स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी, आपके पर्सन की, आप दोनों की. लेट्स सी, बहुत सारे आगे हम नहीं लेंगे. 2 कार्ड्स स्पिरिट, 2 कार्ड्स. अगले 24 घंटों में क्या वो कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर के लिए? अगले 24 घंटों में क्या वो कोई एक्शन लेंगे? क्या वो अगले 24 घंटों में कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर के लिए स्पिरिट? हमारे पास आ गया है रिलीज योर एक्स. सो जैसा मैंने कहा 2-3 लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली आपके एक्स हैं जिनको आप भुलाने का सोच रहे हैं, और शायद वो भी सोचते हैं कि मुझे भुला देना चाहिए बिकॉज़ मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती या करता इस पर्सन को, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मी. बट बाकियों के लिए आई डू फील कि ये इंसान पास्ट को भुलाना चाहते हैं, नेगेटिविटी को. सो हमारे पास आ गया वर्थ वेटिंग फॉर. सो मे बी इस मुलाकात के लिए आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है जो होने जा रही है. सो मे बी ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे मिलने का इंतज़ार कर रहे होंगे आप, या वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनका इंतज़ार करें. और हो सकता है कि उन्होंने भी आपसे मुलाकात का बहुत इंतज़ार किया है. सो फाइनली ये मुलाकात होने वाली है जिसका आपने इंतज़ार किया है. सो नेक्स्ट 24 घंटों में, अगले 24 आवर्स में आपकी मुलाकात होती भी नज़र आ रही है. मुझे मेन मैसेज आप लोगों के लिए ये आ रहा है. सो इसके ऊपर लिखा है, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और वट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली in being true to yourself that you can be true to others. So be true to yourself और दूसरों से भी, ताकि आप ऑथेंटिक रह सकें, ऑथेंटिक हो सकें, और गिल्ट में आकर कोई भी डिसीजन ना लीजिएगा. एंड नेक्स्ट इज़ ओनली टाइम विल टेल. सो आपकी जो सिचुएशन है ये सिर्फ वक्त के साथ अनफोल्ड होगी, वक्त के साथ आपको आपके आंसर्स मिलेंगे. सो अगर अभी आप चाह रहे हैं कि अभी आपको आंसर्स मिल जाएं, अभी हो जाए जो भी होना है, आपको वेट करना पड़ेगा. अगर आपके जहन में ये भी क्वेश्चन था ना कि मुझे वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि रिकंसीडर भी इसलिए हमारे पास शुरुआत में ओवरऑल मैसेज आया था, तो ये रिकंसीडर इसलिए आया है कि अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा टाइम दें, जो टाइम आपको अप्रोप्रिएट लगता है. आपको लगता है अगर 1 साल आप और दे सकते हैं इस सिचुएशन को, आप दें. अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ 4 महीने दे सकते हैं तो 4 महीने दें. अगर आपको लगता है कि 2 साल आपके पास हैं देने के लिए, आप 2 साल दें. बट टाइम के साथ रिवील होगा जो भी रिवील होगा. सो आप अपनी सिचुएशन को टाइम दें. ये जो कार्ड हमारे पास आया वर्थ वेटिंग फॉर, ये इसलिए भी आया कि आप
इंतज़ार करें और ये आपका इंतज़ार ज़ाया नहीं होगा, बट स्टिल जो आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल है, जितना इंतज़ार उतना आप करके देख लें। रिकन्सीडर शुरुआत में ही इसलिए आया था। सो टाइम के साथ चीज़ें रिवील होंगी, ओनली टाइम विल टेल। सो कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको वक्त पर छोड़नी पड़ेंगी इस कनेक्शन में, बाकी अगले 24 घंटे में मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपकी मुलाकात हो जाएगी आपके पर्सन से। सो अब हम आपके लेटर्स और नंबर्स देखेंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो शुरू करते हैं येस एंड नो क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट। नो, ये सही तरह से मैंने नहीं किया, इसको फिर से करते हैं। ओके, हमारे पास आ गया एल। सो आपका आंसर आ गया है डेफिनेटली, इट्स अ येस, इट्स अ बिग येस। हमारे पास आ गया डी, लॉन्ग डिस्टेंस, के जी डी आई जे आर ए के आई डब्ल्यू एल वी आई वी जी, number 7, number 3, M, 2, M, X, D, Y, F, D, H, फिर आ गया है 11, M, P, Z, O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, नंबर 2, N, M, next is N, number 6, N, E, 666, H, O, number 9, number 3, number 9, next is S, T, M, L, next is D and number 1. तो नंबर 19 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है इस ब्लू स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि अगले 24 घंटों में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे, कुछ हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। सो इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज होगा। सो शुरू करते हैं। वाओ, वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस। सो कोई बड़ा चेंज आपके कनेक्शन में आ सकता है अगले 24 घंटों में, बिग हैप्पी चेंजेस। वाओ, सो कोई ह्यूज चेंज आ सकता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। वाओ, सो लेट्स सी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। 6 कार्ड्स हम लेंगे ओवरऑल एनर्जी के लिए। कोई चेंज आ सकता है, कोई बड़ा चेंज। सो हमारे पास आ गया है एंग्जाइटी, क्रिएटिविटी, पीस, मैनिफेस्टेशन, फ्लर्ट एक्सक्यूज मी, फ्लर्ट एंड डिवाइन टाइमिंग। सो आई फील कि आपका कनेक्शन बड़ी पीसफुल वाइब्स हैं अगले 24 घंटों के लिए। कुछ क्रिएटिव हो सकता है आप या आपके पर्सन करें, मे बी आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं आप या आपके पर्सन।
सो चीज़ें डिवाइन टाइम के मुताबिक हो रही हैं आपके इस कनेक्शन में। सो पीसफुल वाइब है अगले 24 घंटों की, आप साथ हों या ना हो। आई फील कि आप बड़ा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आई डू फील कि बड़ी फ्लर्टेशियस, बड़ी प्लेफुल सी, लविंग सी एनर्जी है। सो मुझे कुछ लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है अगले 24 घंटे में। आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से। सो मे बी आप लोग अपने अपने जॉब्स पर, अपने अपने काम पर फोकस करेंगे अगले 24 घंटों में। मे बी आप घर से काम करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन काम करते हैं, उस पर आप फोकस करेंगे, क्रिएटिव होंगे। ये जो एंग्जाइटी है, ये जो एंक्शसनेस है, ये पॉजिटिव वे में मुझे नज़र आ रही है। जैसे एक्साइटमेंट में कभी कभार हम नर्वस हो जाते हैं, वो वाली एंग्जाइटी फील हो रही है। और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, कुछ नया क्रिएट करने की, विद दिस क्रिएटिविटी एंड मैनिफेस्टेशन। सो लेट्स सी स्पिरिट, मेरे व्यूअर के पर्सन, उनके लव इंटरेस्ट अगले 24 घंटों में उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या वो कोई एक्शन लेंगे। हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, अगर तो आपके पर्सन ने कोई दीवार बनाई हुई थी आप लोगों के दरमियान, मुझे ये कार्ड्स मेरे भी लेने पड़ेंगे। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। सो ये बड़ी पावरफुल एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस एनर्जी। ऑब्जर्व, मे बी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक दूसरे से बड़े कनेक्टेड हैं, बड़ा एक साइकिक कनेक्शन है आप लोगों के दरमियान। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे स्टार साइंस हैं। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आई फील कि अगले 24 घंटों में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, आपकी बातचीत होती रहेगी दिन भर आपके पार्टनर से। जो स्ट्रगल और जो एंग्जाइटी और डिफरेंट चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, आई फील कि आप दोनों का फोकस अपने अपने काम पर, अपने अपनी वर्क सिचुएशन पर है या कुछ और चीज़ों पर है। हो सकता है आप अपने अपने फ्रेंड्स से मिलें, सोशलाइज करें। अगले 24 घंटे में आप अपने दोस्तों में जाएं, वो अपने दोस्तों में जाएं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे आप लोग नज़र आ रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, और साथ साथ ख़ुद भी कनेक्ट कर रहे हैं। सो मुझे ओवरऑल बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है अगले 24 घंटे आपके। मुझे लग रहा है कि लाइफ सही चल रही है, बैलेंस चल रही है। सो कनेक्शन क्योंकि आप लोगों का मुझे लग रहा है कि ठीक चल रहा है, बैलेंस चल रहा है, थोड़ा स्लो पेस में चल रहा है, बट आई फील कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, बड़े ग्राउंडेड एनर्जी है, स्टेबिलिटी है एक आप लोगों के कनेक्शन में, और कनेक्शन बिल्ड हो चुका है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। सो आई फील कि वो कनेक्शन आपका साथ साथ चल रहा है स्लो पेस में, बट पॉजिटिव वे में और पॉजिटिव डायरेक्शन में। साथ साथ आप दोनों जो हैं अपनी अपनी लाइफ पर भी फोकस कर रहे हैं। सो इसके अलावा बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपके पर्सन आपके साथ रिसेंटली रूड हुए हैं या कोल्ड हुए हैं, वो आपसे अपोलोजाइज कर लेंगे उस बिहेवियर के लिए। सो ओवरऑल जो आपका दिन है वो बड़ा मुझे अच्छा नज़र आ रहा है कि आप लोग दोस्तों में जा रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं, स्माइल करते हुए नज़र आ रहे हैं, पीसफुल वाइब्स हैं, और मे बी अपने काम पर भी थोड़ा थोड़ा फोकस करें। अगर तो ऑनलाइन आपका काम है कुछ, या कुछ आइडियाज़ पर वर्क कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ आपके जहन में है कि मुझे ये चीज़ें करनी हैं। सो हो सकता है कि आप उन चीज़ों पर भी फोकस करें। सो ओवरऑल आई फील कि अगले 24 घंटे आपके अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे। कम्युनिकेशन थोड़ी थोड़ी हो रही है आपकी आपके पार्टनर के साथ। लेट्स सी आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स और थॉट्स रहेंगी अगले 24 घंटों में। सो ये बड़ा स्पेसिफिक है ये वाला पाइल। मुझे कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों के दरमियान मुझे सेपरेशन नज़र नहीं आ रही पाइल 3 में। मुझे कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नज़र नहीं आ रही आप लोगों के लिए। आई फील कि चीज़ें ठीक चल रही हैं, स्लो पेस में चल रही हैं, थोड़ी रूटीन की चीज़ चल रही है। लेट्स सी 2 कार्ड्स स्पेड अगले 24 घंटे ग्रुप 3 के। वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 28 अगेन। ये काम के हवाले से आप लोग अपने काम पर आप लोग बिल्ड करना चाह रहे हैं, आप ग्रो करने के आइडियाज़ सोच रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कैसे ग्रो करना है, लाइफ में आगे क्या करना है।
सो आप लोग क्रिएटिव हो रहे हैं, अगले 24 घंटे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं जहन में. वन मोर कार्ड. ओके, वी हैव राउंड एंड राउंड. और फिर है हमारे पास मिल्क एंड हनी, इसका नंबर 51 है और इसका है 25. सो ये जो राउंड एंड राउंड है, इस सारी सिचुएशन में मुझे ये लग रहा है कि मतलब जैसा मैंने आपसे कहा कि बातचीत चलती रहेगी आप लोगों के दरमियान. बातचीत में ब्रेक नज़र नहीं आ रहा है. टेक्स्ट मैसेजिंग चलती रहेगी आपकी थ्रू आउट द डे, और मे बी कॉल पर भी थोड़ी बहुत बातचीत आपकी चलती रहेगी सारा दिन. सो ये एक कनेक्शन मुझे फील हो रहा है कि जैसे आपको पीसफुल महसूस होगा. आपकी लव लाइफ के हवाले से आप पीसफुल नज़र आ रहे हैं मुझे अगले 24 घंटे में. आपको पता है दिस इज़ माय पर्सन, ये हमारे गोल्स हैं और इन पर हमने काम करना है. सो बेसिकली आई फील कि आप दोनों इंडिविजुअली अपनी अपनी लाइफ में थोड़ा रिलैक्स करते हुए, थोड़ी सी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले 24 घंटे में. सो वही मैंने जो कहा ना, रूटीन की चीज़ नज़र आ रही है मुझे, एक रूटीन नज़र आ रही है अगले 24 घंटों में. पीसफुल एनर्जी है ओवरऑल. 2 कार्ड्स, स्पिरिट 2 कार्ड्स. और थ्रू आउट द डे ये इंसान आपके बारे में सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी आपसे कम्युनिकेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और आपके बारे में सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं. सो वी हैव कम्युनिटी नंबर 7 अगेन. विद दिस कम्युनिटी 3 ऑफ कप्स, सोशलाइज कर रहे हैं आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में. एंड देन ब्लॉसमिंग अबंडेंस. सो ओवरऑल हैप्पी फीलिंग है, गुड वाइब्स हैं. नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस. अच्छा फील करते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग. और मुझे लग रहा है कि डे टाइम में आप मिलेंगे अपने फ्रेंड्स से, सोशलाइज करेंगे आप सुबह के टाइम में. और बड़ी अच्छी गुड वाइब्स हैं, हैप्पी हैप्पी वाइब्स हैं. खुश नज़र आ रहे हैं आप अगले 24 घंटे में, आपके पर्सन भी. खुश भी नज़र आ रहे हैं और रिलेशनशिप को, लाइफ को सीरियसली लेते हुए नज़र आ रहे हैं. ये जो बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा था ना आप लोगों के लिए, ओवरऑल मैसेज इसीलिए आ रहा था बिकॉज ये अच्छी वाइब्स हैं, गुड वाइब्स हैं. सो आपको अच्छा महसूस होगा सोशलाइज करके, अपने दोस्तों में घूम फिर कर. हमारे पास है अनरिक्वाइटेड लव एंड देन वी हैव को डिपेंडेंसी. सो ये जो बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बिल्डिंग ब्लॉक्स, आई रियली फील के अगर तो कहीं स्पार्क खो गया था, कोई इनसिक्योरिटी पैदा हो गई थी, वो ख़त्म हो जाएगी अगले 24 घंटों में, पॉसिबिलिटी है. और अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई नेगेटिव चीज़ थी, आप यूँ कह लें कि अगर उनके बिहेवियर में कोई नेगेटिव चीज़ थी, उनके लाइफ स्टाइल में कोई नेगेटिव चीज़ थी, तो ये इंसान उसको चेंज करेंगे. जो बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड हमारे पास आया ना, ये इस तरह से भी हम रिलेट कर सकते हैं कि कोई आदत उनकी आप कह रहे हो कि आप छोड़ दें. फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग आप कह रहे हो कि छोड़ दें, तो ये चेंज आप उनमें देख सकेंगे. हो सकता है वो आपको ये गुड न्यूज़ दें अगले 24 घंटों में कि वो स्मोकिंग छोड़ रहे हैं, क्विट कर रहे हैं. तो ये एक बिग हैप्पी चेंज हो सकता है इस कनेक्शन में आपके लिए. सो कोई ना कोई चेंज ऐसा आएगा जो आपको खुशी देगा. सो बेसिकली मुझे अगले 24 घंटे आप लोगों के बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं. और ये जो अनरिक्वाइटेड लव है, आई फील कि अगर आपको कोई शक था आपके पार्टनर पर, कोई डाउट था कि कहीं पर उनका कोई कनेक्शन है या उनके पास से कोई वापस उनकी लाइफ में आ रहा है, वो अनरिक्वाइटेड लव है. वहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई नहीं आ रहा उनकी लाइफ में, ना ही उनको किसी में इंटरेस्ट है. अगर आपको शक हो रहा था कि उनके फ्रेंड सर्कल में या जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर किसी के साथ उनका रिलेशन बन रहा है या कुछ है, वो अनरिक्वाइटेड लव है. कोई केमिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था ये बिल्कुल आप लोगों की रीडिंग से हट के कार्ड आया है. बिल्कुल एक आप कह लें कि ये एनर्जी डिफरेंट है. सो यू सी हमारे पास आ गया मैसेज फॉर यू. आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट. योर लव फिल्स मी विद लाइट. आई लव यू. सो ये इंसान सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और राइट नाउ जब आपकी रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं. ये उनका मैसेज है आपके लिए. आपका प्यार उन्हें फुलफ़िल करता है, उनको पॉजिटिविटी से भरता है. दे रियली लव यू.
कोई और इन्वॉल्व नहीं है यहाँ। और इस पर लिखा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. So थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दें, अपनी बॉडी पर, अपनी हेल्थ पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, इतना ज़्यादा भी फोकस उनके ऊपर ना डालें। ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए, आई डू फील कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, चीज़ें अच्छी चल रही हैं। हो सकता है कि बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज है कि मतलब थ्रू आउट द डे कभी कभी आपको थोड़े से डाउट्स आ जाते हैं, किसी लम्हे में डाउट आता है जहन में और कोई इनसिक्योरिटी आ जाती है जहन में, तो उस लम्हे में आपने स्ट्रॉन्ग रहना है और अपना फोकस फ़ौरन से अपने ऊपर शिफ्ट कर लेना है। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा चैलेंज दिन में आपके लिए हो सकता है कि जब नेगेटिव थॉट्स एकदम से जहन में आने लग जाती हैं। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। इसको मैं सेंटर में कर लूँ, ये फिर प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया है इसने। ओके, सो साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। देखते हैं। सो शुरू करते हैं येस एंड नो क्वेश्चन से। हमारे पास आ गया है ओ, इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं, एस 999। सो आपका आंसर आया है मे बी, इट्स अ मे बी 50-50। ई 777 पी 9 सी 3। नंबर 39 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ई एस बी एक्स आई एच बी एच एस एम एस एल जे क्यू ए PM, number 3 B 555 F V K M O K I Z, number 6 L 888 V J 1111 J N W E Z। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।